इस वीडियो में हम इस मैकेनिकल मॉडल को 3 डायमेंशन में क्रिएट करेंगे यूजिंग 3D मॉडलिंग कमांड एंड विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। हम आइसोप्लेन्स में काम करके इस मॉडल को ऑलरेडी 2 डायमेंशन में बना चुके हैं। अगर आपको 3D में काम करना है तो हमें इंटरफेस को 3D में चेंज करना होगा। तो मैं इंटरफेस स्विचर पर क्लिक करूंगा और इंटरफेस को 3D मॉडलिंग में चेंज करूंगा। आप यहां पर सारी 3D मॉडलिंग कमांड्स को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं व्यू क्यूब के इस हॉटस्पॉट को क्लिक करके साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू को क्रिएट करूंगा। नेक्स्ट, मैं इस लेफ्ट प्लेन पर काम करना चाहता हूं, तो मैं अपने यूसीएस को लेफ्ट प्लेन के साथ अलाइन करूंगा। उसके लिए मैं विजुअलाइज टैब पर जाऊंगा, फिर कोऑर्डिनेट्स पैनल पर क्लिक करूंगा और यहां से लेफ्ट चूज करूंगा। अब मैं इस प्रोफाइल को क्रिएट करूंगा, तो मैं होम टैब पर क्लिक करूंगा, पॉलीलाइन कमांड को चूज करूंगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू करूंगा। फिर मैं ऑर्थो मोड को ऑन करके 10 यूनिट्स नीचे मूव करूंगा और रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस दूंगा। डायनामिक इनपुट को ऑफ करके 25 यूनिट्स मूव करूंगा, फिर 5 स्ट्रेट डाउन, 10, 15, 10, फिर से 15, फिर 30 यूनिट्स लेफ्टवर्ड, 50 यूनिट्स अपवर्ड, 35 राइटवर्ड, 20 डाउनवर्ड, 25 राइटवर्ड और फिर इसे क्लोज कर दूंगा। हमने इस प्रोफाइल को क्रिएट कर लिया है। अब मैं एक्सट्रूड कमांड को यूज करूंगा। एक्सट्रूजन हाइट 60 है, तो मैं इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करूंगा और हाइट ऑफ एक्सट्रूजन -60 दूंगा, क्योंकि वो नेगेटिव है Z डायरेक्शन में। नेक्स्ट, मुझे टॉप से इस एरिया को कट करना है। उसके लिए मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करूंगा जिसकी डायमेंशन 30x20 होगी और उसे मैं यहां प्लेस कर दूंगा। पर इस रेक्टेंगल को बनाने से पहले मुझे यूसीएस को टॉप प्लेन पर अलाइन करना है, या फिर हम डायनामिक यूसीएस को एक्टिवेट कर सकते हैं। एक बार जब आप डायनामिक यूसीएस को एक्टिवेट कर देंगे तो यूसीएस ऑटोमेटिकली उस प्लेन के साथ अलाइन हो जाएगा जहां आपको काम करना है। क्योंकि ये ऑलरेडी एक्टिव है तो मैं सीधा रेक्टेंगल बना सकता हूं। तो मैं रेक्टेंगल कमांड पर क्लिक करूंगा। अगर मैं कर्सर को यहां रखूंगा तो वो पर्टिकुलर प्लेन हाईलाइट हो जाएगा, जिसका मतलब है कि एक कंस्ट्रक्शन प्लेन है। मैं स्टार्ट पॉइंट को यहां पिक करूंगा, इसकी लेंथ है 30 और हाइट है 20। ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट को डिफाइन करने के लिए मैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट एंट्री मोड को ऑप्ट करूंगा। सो आई विल गिव @30, 20। So that point is defined. अब आप इसे 20 यूनिट्स डाउन एक्सट्रूड कर सकते हैं। So it will be -20. नेक्स्ट, मैं मूव कमांड दूंगा और सॉलिड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। ये पर्टिकुलर मिड हमारा बेस पॉइंट है और ये मिड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। सो इट इज प्रॉपरली अलाइंड। अब मैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को यूज करूंगा, तो सब्ट्रैक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करिए और इस ऑब्जेक्ट से एंटर प्रेस करिए। आई वांट टू सब्ट्रैक्ट दिस वन। अब शेडेड विद एजेस रिप्रेजेंटेशन पर जाइए और आप इस मॉडल को विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर आप 3D मॉडलिंग कमांड को यूज करके इस मॉडल को 3 डायमेंशन में क्रिएट करते हैं तो आप इस मॉडल के अराउंड ऑर्बिट कर पाएंगे और इसे किसी भी डिजायर्ड एंगल से देख पाएंगे। पर अगर आप इस मॉडल को आइसोप्लेन्स में आइसोमेट्रिक ड्राइंग की तरह बनाते हैं तो आप ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव नहीं कर पाएंगे और उसे विजुअलाइज भी नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज अ प्रोसीजर टू क्रिएट सच अ मैकेनिकल मॉडल इन 3 डायमेंशन। आप और भी फिगर्स को ट्राई कर सकते हैं जो इस वीडियो के साथ प्रोवाइडेड हैं, जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट और प्रोसीजर की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर आप AutoCAD 3D को सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं
तो ये काफी इजी है. So that's about a basic course in AutoCAD. Thank you very much for joining for this course. Hope you really enjoyed it. I congratulate you for your participation because this software will surely transform your professional life, and I wish you the very best.